दोस्तों आज की कहानी 26 साल पहले कत्ल किया हुआ सर आज तक नहीं मिला इस टाइटल पर निर्धारित है। आखिर उस बंदे का सर काट के कहां फेंका जो आज तक नहीं मिला। आखिर कौन काट ले गया था उस लाश का सिर जो ऊंची इमारत से फेंकी गई। 26 साल पहले पूर्व विधायक के फ्लैट में आखिर किसको मारा गया था। क्या लखनऊ के हाई प्रोफाइल इलाके में दी गई थी बलि। कैसे पकड़े गए थे हत्यारे और अब तक उस केस में क्या हुआ था। कत्ल करने वाला कौन था और कत्ल हुआ इंसान कौन था। उसका नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला था, किस वजह से उसका कत्ल किया गया था। चलिए दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों तारीख थी 4 फरवरी 1996, दिन था इतवार का। लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश गूंजा जो कि सिर्फ लखनऊ पुलिस को ही नहीं यूपी के आला अधिकारियों को भी हिलाकर रख दिया था। संदेश थी कि OCR बिल्डिंग के B टावर से एक लाश फेंकी गई है। OCR बिल्डिंग हुसैनगंज थाना क्षेत्र में है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को आवास और आवंटित किए जाते हैं। ऐसी VIP बिल्डिंग में लाश की सूचना पाकर तत्कालीन SSP सूर्य कुमार शुक्ला तमाम पुलिस अधिकारियों को लेकर आनन फानन में मौके पर पहुंची। लाश बोरे में बंधे हुए थे। बोरा ऊपर से फेंकने से फट गया था, जिससे लाश के कुछ अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। दरोगा ने जैसे ही बोरा खोला तो अधिकारियों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगे, क्योंकि लाश का सिर गायब था। वो सर कटी हुई लाश थी। तकरीबन 1 घंटे के छानबीन के बाद पुलिस को पता चलता है कि लाश को 7वें मंजिल से नीचे फेंकी गई है। लाश पुरुष की थी, क्योंकि वो पैंट और शर्ट पहने हुए थे। पुलिस को उसके जेब से सिवाय एक रुमाल के कोई चीज़ नहीं मिली जिससे लाश की पहचान हो सकती थी। पुलिस आसपास खूब छानबीन की, लेकिन लाश का सिर कहीं नहीं मिला। खून के निशानों के सहारे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से खींचकर बालकनी पर लाया गया है और फ्लैट के गेटों पर सफाई के बाद भी खून के कुछ बूंदे मिल गए थे, लेकिन फ्लैट नंबर 706 में ताला लगे हुए थे। हुसैनगंज पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। 706 नंबर का फ्लैट हस्तिनापुर से विधायक रहे गोपाल काली को आवंटित था, जो उस बार का चुनाव हार गए थे। रविवार का दिन था और उस समय मोबाइल जैसी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए लखनऊ पुलिस मेरठ के पुलिस के जरिए गोपाल काली से संपर्क किया। फिर पता चला कि वो तो 1 महीने से ही मेरठ में ही है। उसने ये भी बताया कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं, जो कि एक चाबी उसी के पास है और दूसरी चाबी सफाई कर्मी के पास है। सफाई कर्मी का नाम मनोज शर्मा होता है। मनोज शर्मा 1 फरवरी को ही अपने घर उत्तराखंड चला गया था और उसकी चाबी उसी के पास थी। गोपाल काली ने पुलिस को यह भी बताया कि लखनऊ जाने वाले उनके अधिकांश समर्थक उनसे चाबी ले जाते हैं और वहीं फ्लैट पर ही रहते हैं। 31 जनवरी को ही एक समर्थक ने उन्हें चाबी वापस की है। रिटायर्ड IPS राजेश पांडे बताते हैं कि फ्लैट की एक चाबी पौड़ी में और दूसरी चाबी पूर्व विधायक के पास होने की वजह से वो ताले को तोड़ देते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही देखते हैं कि कमरे की अच्छे से सफाई की गई थी और डबल बेड पर चादर लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने चादर को हटाई तो उन्हें गद्दे पर काफ़ी खून दिखाई दिए। साथ ही कमरे की सफाई के बाद भी पुलिस को खून के कई निशान मिले, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई थी कि हत्या उसी कमरे में की गई है। बाथरूम में वॉश बेसिन में मिले खून के निशानों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वहाँ पर खून साफ कर दिया गया है। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहाँ से बहुत सारी शराब की खाली बोतलें मिली। इसके साथ और भी कई आपत्तिजनक चीज़ पुलिस ने वहाँ से बरामद की है। उस समय लखनऊ के क्राइम रिपोर्टर रहे दीपक शर्मा बताते हैं कि मामला पास इलाके में सिर कटी लाश मिलने का था, इसलिए अखबारों में उससे जुड़ी खबरों को प्रमुख मिल रही थी। कमरे के छानबीन के बाद ऐसा पता चल रहा था कि वहाँ पर हवन और पूजन किया गया है।
इससे वहां बलि दिए जाने की आशंकाएं भी अखबारों में छपी। इस बीच पूर्व विधायक गोपाल काली भी लखनऊ आ गए थे। उस समय क्राइम रिपोर्टर करने वाले मनीष मिश्रा बताते हैं कि पुलिस ने लाश की पहचान के लिए उन्हें लाश के कपड़े और फोटो भी दिखाए, लेकिन वो पहचान नहीं कर सके। हाँ, उन्होंने लेकिन ये ज़रूर स्वीकार किया था कि उसके जेब में रखे रुमाल उसी का ही है। इस तरह घटना के 5 दिन बीत गए और उन 5 दिनों में पुलिस की तफ्तीश वहीं खड़ी थी जहां से शुरू हुई थी, यानी 10 फरवरी को लाश की पहचान के रूप में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लाश की पहचान सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में हुई। गोपाल काली ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी करता था। उनके क्षेत्र से जुड़े काम वही करता था। जब वो लखनऊ में नहीं होता था तो अपने समर्थकों को वो मदन पाल के पास ही भेज देते थे। फ्लैट पर वो आवंटित रहे गोपाल काली के नाम आवंटित था। सो गोपाल काली पहले ही दिन से शक के दायरे में आ गए थे। उन पर शक उस समय और भी गहरा हो गया जब उसने बताया कि लाश के जेब से निकला रुमाल उसका ही है। अब पुलिस उस पर और उसके एक मित्र पर और ज़्यादा शक करने लगी थी, जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे थे और बाद में केंद्र में भी मंत्री हुए। अखबारों में खबरें छप रही थी। आखिर उन लोगों ने तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला से मुलाकात की और मामले में तेजी से जांच करने की अनुरोध किया। हत्या का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और ना ही लाश का सिर, और ऊपर से लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। इस बीच पुलिस को उस फ्लैट से एक पुरानी डायरी मिली जिसमें कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों का नंबर लिखा हुआ था। फिर पुलिस ने सभी नंबरों पर फ़ोन करना शुरू किया। इस बीच डायरी से पुलिस को एक नंबर मिल गया जो मवाना मेरठ निवासी अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का था। पुलिस को आसपास के लोगों से ये भी जानकारी मिली कि अशोक को उस रात उसी फ्लैट में देखा गया था। इस जानकारी ने पुलिस की तफ्तीश को दिशा दे दी। फिर पुलिस की एक टीम मवाना पहुंची और अशोक पंडित से पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो अशोक ने अपनी बातों पर पुलिस को खूब घुमाया, लेकिन उसको सख्ती से जब पूछने लगी तो वो टूट गया और सच्चाई सामने आ गई। फिर उसने बताया कि वो अपने साथी के साथ मिलकर मदन पाल की हत्या की है। फिर उससे वहाँ और कुछ नहीं पूछा गया और उसको लखनऊ लाया गया। पुलिस के पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो 2 फरवरी को एक तबादले के सिलसिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ आया था। उस समय मनोज शर्मा फ्लैट पर नहीं था, तो उसने मदन पाल से संपर्क किया। मदन ने रात को उसी फ्लैट पर मिलने को कहा, लेकिन चाबी ना होने पर वो वहीं रुक गए। फिर मदन ने कहा कि मैं चाबी बना कर लाया हूँ। फिर तीनों ताला खोलकर कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर खूब शराब पीता है। इस दौरान अशोक शर्मा ने मदन पाल को दलाल कह दिया, जिस पर मदन ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाली चाकू से उस पर कई हमले किए और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गए। फिर वो दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए हुसैनगंज बाजार जाते हैं और वहां जाके एक बोरा और एक बड़ा सा चाकू खरीद लाता है और कमरे में आने के बाद लाश के शर को धड़ से अलग कर देता है और लाश को बोरे में पैक कर लेता है और बोरे को वहां से घसीटते हुए बालकनी में ले जाता है। फिर वहां से उस बोरे को फेंक देता है और उसके सर को वो दोनों वहां से एक चादर में लपेट कर लेके चले जाते हैं। नौशाद केसरबाग बस अड्डे से मेरठ चला गया और वह ओसीआर से पैदल चारबाग पहुंच गया। रास्ते में चादर से बंधा हुआ सिर और चाकू उन्होंने हैदर कैनाल में फेंक दिया था। पुलिस ने हैदर कैनाल में सर की खूब तलाशी की, लेकिन उन्हें सर तो नहीं मिला, लेकिन एक बड़ा सा चाकू मिल ही गया, जिस चाकू से उन दोनों ने उस लाश का सर काटा था। फिर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को हत्या के केस में जेल भेज दिया गया। मामला अभी तक अदालत में है, लेकिन मदन पाल का सर आज तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उन लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई जारी है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।